स्टूडेंट, आज कंप्यूटेशंस ऑफ टैक्स लायबिलिटीज के अंतर्गत हम क्वेश्चन नंबर 3 एक प्रकार से हल करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत फिर एक नई आइडिया आपको इसमें मिलेगी। प्रश्न छोटे ही होते हैं, लेकिन हर प्रश्न में कुछ न कुछ मुख्य बिंदु को डालकर, मतलब एक ही प्रकार के प्रश्न को हल नहीं करते हैं, बल्कि उसमें कुछ अलग अलग प्रकार के बातों का समावेश करके उस हिसाब को समक्ष रखते हैं, ताकि बच्चों को हर सेक्शन का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए। तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 3 इसको हल करेंगे। दैट मीन्स प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें हम आपको क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, जिसके द्वारा आप हिसाब को अच्छी तरह से देखेंगे, तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हिसाब को पढ़कर आपको समझाते हैं, इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। Sri Ravi Shankar, who is 70 years old, has submitted the following particulars of his income for the previous year 19-20। जो रविशंकर है उसकी उम्र 70 साल की है और वह अपना निम्नांकित विवरण प्रायः 19-20 के अंतर्गत दे रहे हैं, जिसका कि पहला है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एज ए म्यूजिशियन। रविशंकर प्रसाद एक म्यूजिशियन है, अर्थात यही उसका पेशा है और इसी पेशे के द्वारा प्राय आय का उपार्जन करते हैं। तो इसके अंतर्गत अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया, दैट मीन्स उन्होंने भारत में ही प्रायः अपना कोई प्रोग्राम दिया, जिसके अंतर्गत उसे 1,89,000 रुपये की आय प्राप्त हुई। दूसरा है अर्न एंड रिसीव्ड इन फॉरेन कंट्री एंड ब्राउट इन इंडिया। एक प्रोग्राम उन्होंने विदेशों में भी दिया था, अर्थात वहाँ जो भी उसकी आय प्राप्त हुई उसे अपने साथ भारत ले आए हैं, अर्थात उसे भारत में टैक्सेबल किए जाएंगे। दैट मीन्स ये दोनों ही आय, चाहे भारत में कमाई गई हो या भारत के बाहर कमाई गई हो, और उस आय को अगर भारत लाते हैं तो प्रायः भारतीय टैक्सानुसार उस पर कर लगाए जाएंगे। नंबर 2, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, दैट इज वेरी सिंपल। प्राय सभी प्रकार के प्रश्नों में इन छोटी मोटी बातों का उल्लेख होता है। नंबर 3, accrued interest on national saving certificate during the previous year। पिछले वर्ष में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो 8 इशू था, उस पर भी ब्याज कमाया गया है, भले उसको प्राप्त हुआ हो अथवा न प्राप्त हुआ हो, एक्रूड के रूप में है, इसके बावजूद भी यह टैक्सेबल होते हैं। दैट मीन्स यही इसके अंतर्गत 3 शीर्षक है जो उसके आय को संबोधित करता है। इसके बाद ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही हैड मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट, मीन्स गत वर्ष में इन्होंने कुछ विनियोग किए हैं। उस विनियोग को अब हम पढ़ते हैं। प्राय देखा जाता है कि अगर कोई भी प्रकार से खर्च करते हैं तो उसकी कटौती अंडर द सेक्शंस हमको प्राप्त होते हैं। इसमें 1 नंबर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 8 इशू वेयर परचेज। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को खरीदने में विनियोग किया गया है, अर्थात जब हम पहला वीडियो बना रहे होते हैं तो उस समय बताए थे कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर चाहे ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ हो या हमने इन्वेस्टमेंट किया हो एनएससी को खरीदने में, तो प्राय दोनों प्रकार की कटौतियां अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत ही प्राप्त होते हैं, अर्थात इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एनएससी और
investment in NSC both are deductible under the sections of 80C. प्रीमियम ऑन सेल्फ इंश्योरेंस पॉलिसी, यह तो हम जानते ही हैं कि अपना कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो प्राय 10% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट हमको 80C में कटौती प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कोई पॉलिसी अमाउंट नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स जितना भी हम प्रीमियम दे रहे हैं वह सब आपको कटौती में प्राप्त हो जाएंगे। डिपॉजिटेड इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट 10,000, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यह तीनों फंड में अर्थात करदाता का जो भी कंट्रीब्यूशंस होते हैं वह भी अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत कटौती प्राप्त होते हैं। अर्थात हम आपको कंसेप्ट के साथ पूरी तरह से हिसाब को समझाते हुए बनाएंगे, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंसेप्ट भी समक्ष में रख रहा हूं। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक 9,000 रुपया हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने बच्चे के लिए लिया था, जिसका कि भुगतान चेक के द्वारा उन्होंने किया है, तो अंडर सेक्शन 80D इसकी भी कटौती मिलती है और यह मैक्सिमम लिमिटेशंस 25,000 रुपये का होता है और यह 25,000 से बहुत ही कम 9,000 रुपया है। इसका मतलब टोटल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80D इसको प्राप्त होंगे। हाउस रेंट पेड फॉर रेंटेड हाउस ऑफ हिज ऑन रेसिडेंस, कभी कभी करदाता के पास अपना मकान नहीं होता है तो प्राय भाड़े के मकान को लेकर रहता है। दैट मीन्स एक करदाता के द्वारा अपने आवास पर किराए के रूप में जो खर्च किया जाता है इसकी भी कटौती अंडर सेक्शन 80GG के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। अर्थात यह कटौतियां किस प्रकार से निकाली जाएगी यह प्राय प्रश्न के हल करने के समय मैं आपको बताऊंगा। Compute his total income and tax payable by him for the assessment year 2021, अर्थात असेसमेंट ईयर 2021 के लिए उसके टोटल इनकम एंड टैक्स की गणना करनी है। तो अब लेट अस प्रोसीड्स, अब हिसाब को हल करने जा रहे हैं। आप अच्छी तरह से देखते जाएंगे। हिसाब छोटा है लेकिन इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण पॉइंट की व्याख्या करने के लिए हमने इस हिसाब का चुनाव किया है। एक अंडर सेक्शन 80GG और इसके अंतर्गत NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर चाहे ब्याज के रूप में हमारा कमाई हुई हो या NSC को खरीदने में हमने इन्वेस्ट किया हो, यह दोनों ही अंडर सेक्शन C के अंतर्गत कटौती प्राप्त होते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एज ए म्यूजिशियन, उसको दो प्रकार से प्राप्त हो रहा है। अर्न एंड रिसीव्ड इन इंडिया,
प्रकार एज ए प्रोफेशंस के रूप में वह 3,49,000 रुपये का आय अर्जित किया है, कमाया है, जिस पर इंडिया के अंतर्गत उसको टैक्स देने होंगे। दूसरा है इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसकी राशि है 17,000। इसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी आपका 17,000 रुपया है। बस इसी का इतना ही इसके अंतर्गत आय के रूप में प्राप्त है। ₹3,83,000 रुपया। दैट मीन्स इसे हम कहते हैं ग्रोस टोटल इनकम। अब इसके अंतर्गत लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, जिसका हम क्वालिफाइंग अमाउंट के लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट्स बनाते हैं, जिसको प्राय हम नीचे लिख देते हैं। टोटल इनकम के नीचे एक वर्किंग नोट बना देते हैं कि अंडर सेक्शन C के अंतर्गत कुल कितनी कटौतियां हमको किस प्रकार से मिलती है। पुनः उसे एग्रीगेट अमाउंट के रूप में यहाँ लाकर लिख लेते हैं। हम वो आपका नोट्स नहीं बना रहे हैं, यहीं पर हम टोटल इसका एग्रीगेट ले लेंगे। इसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। आप अलग से एक डिडक्शंस बनाएंगे, क्वालिफाइंग अमाउंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, और यहाँ जितने हम अमाउंट को प्लस करेंगे वही आप सेपरेटली उसमें लिख दीजिएगा और एक एग्रीगेट अमाउंट बनाकर यहाँ ले आएंगे। तो बात को आप समझ गए होंगे। अर्थात हम वो वर्किंग नोट नहीं करने जा रहे हैं, यहाँ सब प्लस के रूप में हम कर देंगे कि कौन कौन सी 80C के अंतर्गत कटौतियां मिलती है। तो 80C के अंतर्गत मिलने वाली कटौती एक्रूड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSC, जो आपका 17,000 रुपया है। इन्वेस्टमेंट इन NSC, जो आपका 10,000 रुपया है। प्रीमियम जो आपका 6,000 रुपया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड
डिपॉजिटेड इन PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 10,000 रुपया। इस प्रकार ये टीसी की कुल कटौती 43,000 रुपये का बनता है। अब इसके अंतर्गत एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, अर्थात अंडर सेक्शन 80D के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि 9,000 रुपया है। अर्थात ये पूरा का पूरा आपको कटौती मिल जाता है अंडर सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इसके अंतर्गत एक स्पेशल चीज है जिसको कहते हैं रेंट पेड बाय दी एसएसी, अर्थात हमारा करदाता भाड़े के मकान में रहता है और उसको किराए के रूप में भुगतान करना पड़ता है, तो इसकी भी कटौती अंडर सेक्शन 80GG के अंतर्गत दिया जाता है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। अब ये अंडर सेक्शन 80GG की जो कटौती निकाला जाता है वह किस प्रकार से निकालते हैं? तो जिस प्रकार से 80G डोनेशन के संबंध में बातें थी, प्राय उसी प्रकार से इसकी भी गणना पहले ग्रोस टोटल इनकम के रूप में की जाती है। ग्रोस टोटल इनकम का मतलब 3,83,000 में ये दोनों राशि पहले घटा देंगे, तब जो राशि आएगा उसको हम ग्रोस टोटल इनकम बोलते हैं और उसका पर ही प्राय रेंट पेड का कटौती निकाला जाता है। इस प्रकार से एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि 25%, इसके अंतर्गत 3 विकल्प आते। पहले ग्रोस टोटल इनकम का मतलब, अर्थात ग्रोस टोटल इनकम मीन्स ग्रोस टोटल इनकम डिडक्ट आफ्टर डिडक्शंस ऑफ 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG। 80GG के कटौती को छोड़कर बाकी सारी कटौतियां घटाने के बाद जो आता है उसको भी प्राय ग्रोस टोटल इनकम के सेंस में ही रखा जाता है। दैट मीन्स 3,83,000 में 52,000 रुपया आपका लेस हो जाएगा। $3,31,000 दैट इज ऑल्सो ए ग्रोस टोटल इनकम एक्सेप्ट 80GG। दैट मीन्स इसको ग्रोस टोटल इनकम इसलिए कहा जा रहा है कि अभी भी एक कटौतियां देना अभी बाकी है। जब उस कटौती को देने का काम पूरा कर लेंगे तब हम कहेंगे दैट इज ए टोटल इनकम, वरना एक भी कटौती अगर अभी शेष रह गया तो अभी भी उसका अर्थ ग्रोस टोटल इनकम ही कहे जाएंगे, टोटल इनकम नहीं कहे जाएंगे। तो ग्रोस टोटल इनकम एक दूसरा कितना हुआ? 3,31,000 फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शंस ऑफ रेंट पेड बाय दी एसएससी अंडर सेक्शन 80GG के अंतर्गत का ग्रोस टोटल इनकम हुआ 3,31,000। तो इसको ध्यान रखिए। अब इसमें जो है 3 पॉइंट है। 3,31,000 को यहां पर लिख लेते हैं फुटनोट्स के लिए।
अब इसका निकालिए 25% ऑफ 3,31,000 एक विकल्प हुआ, तो 25% 4 से डिवाइड कर दीजिए, 8 चौका 32, 2 चौका 8, ₹82,750 25% ऑफ 3,31,000 का एक विकल्प हुए, अर्थात इसको ए विकल्प कहते हैं। दूसरा विकल्प है एक्सेस ऑफ रेंट पेड ओवर 10% ऑफ 3,31,000। तो रेंट पेड इसका आप देखना पड़ेगा कि कितना रेंट पेड है। रेंट पेड इन्होंने 36,000 किया, तो 36,000 माइनस 33,100 बराबर 2,900। ये इसका दूसरा विकल्प हुआ। और तीसरा विकल्प है ₹5,000 पर मंथ के हिसाब से 60,000 हुआ। अब इस तीनों विकल्प में चुनते व्हिचएवर इज लेस, तो व्हिचएवर इज लेस सेकेंड विकल्प है, अर्थात 80GG के अंतर्गत 2,900 रुपए की कटौती मिलेगा। अब 44,900 रुपया इसमें घटा देंगे। अब आपके ये मिटा दे रहे हैं। ₹44,900 घटा दीजिए 108 3 3,38,100 आपका हुआ टोटल इनकम। अब इसी टोटल इनकम पर टैक्स लगेंगे। अब टैक्स टोटल इनकम, चूंकि यह रविंदर 70 ईयर ओल्ड था, दैट मीन्स इसका 3 लाख रुपया पर नील हो जाएगा। टैक्स ऑन 3 लाख नील बच गया 38,100। तो 5% ऑफ 38,100 54,000 होगा। में तो बना तो खा देता है। ये 28,000 होगा। 3,28,100, दैट मीन्स यहाँ भी 28,000 बना दिए हैं, जिसका 5% होता है 1,405 रुपया। यही आपके टोटल टैक्स हुए।
अब यहां पर भी एक क्लू है, एक प्रश्न है। जब सीनियर सिटीजन्स हो या सुपर सीनियर सिटीजन्स हो तो उसको प्रायः अंडर सेक्शन 87 ए के अंतर्गत 2500 रुपये तक के टैक्स को छूट दिया जाता है। ये सिर्फ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के संदर्भ में होते हैं। क्योंकि श्री रविंद्र प्रसाद एक सीनियर सिटीजन है और उसकी इनकम टैक्स 1405 रुपया है, जो 2500 रुपया से कम है, इसीलिए यह 1405 रुपया भी प्रायः रविंद्र प्रसाद को टैक्स के रूप में अंडर सेक्शन 87 ए के अंतर्गत कटौती प्राप्त हो जाएंगे। और जब कटौती प्राप्त हो जाएंगे तब यहां पर लिखेंगे लेस अंडर सेक्शन 87 ए अप टू 2500, दैट मीन्स यह 1405 रुपये की कटौती मिल गया, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो अब इस पर सरचार्ज जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, केवल लिख देना एक अलग बात है। एड सरचार्ज ऑल्सो नील, एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स ऑल्सो नील, अर्थात ये दो बातें लिखकर उसे नील के रूप में लिखा जा सकता है। आफ्टर दैट आपका टोटल टैक्स नील बटा नील ही हुआ। दैट मीन्स आपको कोई टैक्स सरकार को पे नहीं करना पड़ेगा। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंडर सेक्शन 87 ए के अंतर्गत एक सीनियर सिटीजन्स को प्राय 2500 रुपये तक के टैक्स की कटौती भी दी जाती है। तो बच्चों, आज के लिए ये कंप्यूटेशंस ऑफ टैक्स लायबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल अब आपको यहाँ पर मैं समाप्त कर देता हूँ। अगले वीडियो में फिर एक नेक्स्ट टॉपिक कर लेकर इनकम टैक्स में ही आएंगे और उसे पहले कंसेप्ट के रूप में फिर उसे हिसाब के रूप में समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।